रत्नागिरी में हुए पत्रकार शशिकांत की हत्या को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। पत्रकार के हत्यारे को फांसी की सजा और परिवार को 50 लाख मुआवजा दे महाराष्ट्र सरकार। पत्रकारों की हत्या कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई पत्रकारों की हत्या की गई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक पत्रकारों की हत्या होती रहेगी और सरकार चुपचाप खामोश रहेगी। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और हत्या के ऊपर नए कानून बनाने की बात की थी, लेकिन सरकार बदली, विचार बदल गया। इतिहास फिर भी पत्रकारों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई गंभीरता नहीं ले रही है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और हत्या के ऊपर नए कानून बनाने की बात की थी, लेकिन सरकार बदली, विचार बदला, बदल गया। इतिहास फिर भी पत्रकारों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई गंभीरता नहीं ले रही, जिसका जीता जागता प्रमाण आज एक पत्रकार को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर रत्नागिरी के राजपुर में पत्रकार शशिकांत वारिसे की हुई हत्या का मामला उठाया है। राउत का कहना है कि पत्रकार शशिकांत वारिसे रिफाइनरी का विरोध कर रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। कोंकण के आंगनेवाड़ी में खुद गृह मंत्री ने कहा था कि कोंकण में रिफाइनरी होकर रहेगी, देखते हैं कौन रुकता है। फडणवीस के इस बयान के बाद दूसरे ही दिन पत्रकार शशिकांत वारिसे की हत्या हुई। संजय राउत ने पत्रकार शशिकांत वारिसे की हत्या के मामले को गंभीरता से लेने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार सहित गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में किस तरह की गंभीरता लेते हैं। क्या पत्रकार के परिवार के साथ खड़ा होते हैं और आरोपियों को सख्त सजा देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। इलाके की शांतता एक बार भंग करने की कोशिश हो रही है। जब से सरकार बदली है महाराष्ट्र में, तब से कोंकण के नानार में जो रिफाइनरी आ रही है, उनको वहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध है, इसलिए कि पोल्यूशन है, लोगों की जमीनें, लोगों की खेती, वहाँ के मछुआरे, उनका सबका भविष्य में नुकसान हो। खेती खत्म होगी, मछुआरों की भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और बहुत सी बातें हैं। पोल्यूशन से बहुत सी बीमारियां बढ़ेंगी, ये उनके मन में है। स्थानिक लोग विरोध करते हैं, इसलिए शिवसेना उनके साथ है। लेकिन जब से सरकार बदली है, तब से इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के केंद्रीय मंत्री बार बार धमका रहे हैं कि किसी भी हालत में हमें रिफाइनरी को यहाँ लेकर आएंगे, अगर विरोध करेंगे तो विरोध तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार की धमकियाँ अगर सरकार की तरफ से दी जाती है तो वहाँ के जो झुंड है उनको ताकत मिलेगी। 15 दिन पहले वहाँ एक यात्रा हो गई, रिलीजियस आंगनेवाड़ी की यात्रा हुई। वहाँ मुंबई से हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ गृह मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ने एक जाहिर सभा ली, एक रैली कर ली। रैली में बताया रिफाइनरी लेके आएंगे हम, कौन रोकता है देख लेंगे। और ये वक्तव्य करने के बाद 24 दिन में रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारिसे की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? ये महज एक योगायोग नहीं है। उसका मतलब क्या है? इस हत्या के पीछे एक बड़ा सूत्र है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएम को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है मेरी उंगली किसके तरफ है। अब तक कोंकण में 25 साल में जितनी हत्याएं हुई है राजनीतिक, उस कड़ी में ये भी हत्या है। तो सूत्रधार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने आज बयान सुन रहा था मैं गृह मंत्री जी का कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपने छोड़ दिया है। और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं, मैं आपको ये बताना। कोंकण में बहुत बड़ी परंपरा है जर्नलिज्म। लोकमान्य तिलक भी वहाँ से केसरी का, और भी बड़े बड़े पत्रकार वहाँ हो गए हैं। इस कोंकण की भूमि में अगर एक कोशिश करें, सर मराठीमध्ये तुम्हाला देखील काही धमकीचा फोन येत आहे, इसलिए तो मैं दुखी हूँ कि एक पत्रकार की हत्या हो। सर तुम्हाला देखील मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक संपादक हूँ। अगर किसी पत्रकार, संपादक या रिपोर्टर की इस प्रकार से हत्या होती है, अगर वो फील्ड में काम करता है, तो मैं मानता हूँ एक सैनिक का बलिदान और पत्रकार का बलिदान वो ऐसा ही है, मैं समान मानता हूँ।
जो फील्ड पे काम करते हैं ये लोग. सर तुम्हाला देखील धमक्यांचे मी फोन येत आत्ताच आहेत. सांगितलं की मला सुद्धा हा विषय उचलू नका. त्याविषयी सतत मला सांगण्यात येतं, फोन येत आहे बरं का. म्हणून मी आज हा मुद्दाम विषय घेतला. मलाही जेव्हा फोन यायला लागले तुम्ही हा विषय घेऊ नका, म्हणून मी आज जाहीरपणे हा विषय घेतला. आणि आम्ही कोकणात जातो आणि आता शशिकांत वारिसे यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार. धन्यवाद.